बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त नहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब जावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया किया, पहले मेरे हंसी बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, तुम क्यों बार बार उसकी मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम साहमीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि जावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है। वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुरे नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन, अगले कि इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फरेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुरे नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुरे नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है। और दूसरा, मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घर वाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और जावियार की शादी हो जाए। तो तानिया जावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूं। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूं। घर वाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार ये बात मान जाए और तानिया और जावियार की शादी हो जाए। तो जावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे। तो जमीला रोक कर कहती है और दुखी अंदाज में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा जावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है तो दुर नायाब की एंट्री हो जाती है और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है। मोहतरम सामीन, इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है।
अल्लाह पाक हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब जावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया किया, पहले मेरी हंसी बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, तुम क्यों बार बार उसकी मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम साहब, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि जावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है। वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुरे नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और जावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। जावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फरेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुरे नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुःख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुरे नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है। और दूसरा, मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घर वाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और जावियार की शादी हो जाए। तो तानिया जावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन-सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूं। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूं। घर वाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह जावियार ये बात मान जाए और तानिया और जावियार की शादी हो जाए। तो जावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे? तो जमीला रो कर कहती है और दुखी अंदाज में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा जावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है तो दुर नायाब की एंट्री हो जाती है और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है। मोहतरम सामीन, इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें।
वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम साइमीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब ज़ावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया, पहले मेरे हँसी बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख़्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है? तुम क्यों बार-बार उसकी मदद करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया है। मोहतरम साहब, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि ज़ावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है। वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुरे नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन अगले कि इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और ज़ावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। ज़ावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फ़रेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुरे नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुःख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुरे नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है। और दूसरा, मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घरवाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो तानिया ज़ावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन-सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला-शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूँ? मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। घरवाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह ज़ावियार ये बात मान जाए और तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो ज़ावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर-ए-नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर-ए-नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे? तो जमीला रो कर कहती है और दुखी अंदाज़ में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा ज़ावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर-ए-नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है। मोहतरम सामीन अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है तो दुर-ए-नयाब की एंट्री हो जाती है और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है।
मोहतरम सामीन, इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब ज़ावियार को दफ्तर में बैठा होता है, तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया, पहले मेरी हँसी-बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख़्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है? तुम क्यों बार-बार उसकी मदद करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है, तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि ज़ावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है। वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ़ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार-बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुर नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और ज़ावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। ज़ावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फ़रेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुर नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुःख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुर नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है और दूसरा मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घरवाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो तानिया ज़ावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन-सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला-शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूँ? मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। घरवाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह ज़ावियार ये बात मान जाए और तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो ज़ावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर-ए-नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर-ए-नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे? तो जमीला रो कर कहती है और दुखी अंदाज़ में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा ज़ावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर-ए-नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है, तो दुर-ए-नयाब की एंट्री हो जाती है
और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है। मोहतरम सामीन, इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब ज़ावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया, पहले मेरी हंसी बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, तुम क्यों बार बार उसकी मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि ज़ावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है, वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुर नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन, अगले कि इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और ज़ावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। ज़ावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फ़रेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुर नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुःख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुर नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है। और दूसरा, मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घर वाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो तानिया ज़ावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन-सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूं। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूं। घर वाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह ज़ावियार ये बात मान जाए और तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो ज़ावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे? तो जमीला रो कर कहती है और दुखी अंदाज में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा ज़ावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे
कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है तो दुल्हे नायाब की एंट्री हो जाती है और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है। मोहतरम सामीन, इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब ज़ावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया, पहले मेरी हँसी-बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख़्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है? तुम क्यों बार-बार उसकी मदद करना चाहते हो? वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि ज़ावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है, वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया। लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार-बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुल्हे नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और ज़ावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। ज़ावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फ़रेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दूर नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ़ इस बात का दुःख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दूर नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है, तो मुझे और किसी बात की फ़िक्र नहीं है और दूसरा मुझे हैदर की भी बार-बार फ़िक्र रहती है। उधर घर वाले ये प्रोग्राम बनाते हैं कि किसी तरह तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो तानिया ज़ावियार के बारे में कहती है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ देखा हुआ है, तो मेरे साथ भी धोखा हुआ है। जुनैद ने मेरे साथ कौन-सा अच्छा सलूक किया है। मुझे भी जब से हमारी शादी हुई है, एक पल भी सुकून का हासिल नहीं हो सका, क्योंकि वो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी तवज्जो तो नाजाब की तरफ थी, शायद उन दोनों के दरमियान ही कोई चक्कर चल रहा था। और तुम अपना गिला-शिकवा कर रहे हो कि मैं किससे जाकर अपनी शिकायत करूँ? मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हूँ। घरवाले अब ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह ज़ावियार ये बात मान जाए और तानिया और ज़ावियार की शादी हो जाए। तो ज़ावियार इस बात से इनकार करता है कि वो दुर-ए-नजाब को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन वो तानिया से शादी करने पर आमादा हो जाता है। इसी तरह घर के अंदर मेहमानों की आमद हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश लग जाता है। दुर-ए-नजाब भी वहाँ जाती है, जब मेहमान देखती है तो वो वापस चली आती है। फिर वो जमीला को इस बात से फ़ोन करती है कि जमीला, आज घर के अंदर इतने ज़्यादा मेहमान क्यों आए हुए थे? तो जमीला रो कर कहती है और दुखी अंदाज़ में कहती है कि आज घर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहमान आने की वजह ये है कि तानिया साहिबा और इसके अलावा ज़ावियार के साथ दोनों की बात पक्की हो रही है और चंद दिनों का उनकी शादी या निकाह भी हो जाएगा। दुर-ए-नयाब ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है और रोना शुरू कर देती है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह फिर तानिया जब इस ड्रामे के अंदर अहम किरदार है और तानिया का अंजाम क्या होने वाला है।
मोहतरम सामीन अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि जो ही दोनों की बात पक्की हो रही होती है तो दुरे नायाब की एंट्री हो जाती है और दोनों की शादी फिर से नाकाम भी हो जाती है। मोहतरम सामीन इस ड्रामे के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। हर पल जियो ड्रामा की अगली किस्त निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप देखेंगे कि जब ज़ावियार को दफ्तर में बैठा होता है तो उसको हैदर की कस्टडी का नोटिस वसूल होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जुनैद का भी किरदार होता है। वो जुनैद को फ़ोन करता है कि तुमने मेरे साथ यह किया, पहले मेरी हंसी बसती ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो जुनैद कहता है कि मुझे अपनी भाभी का बहुत ज़्यादा ख्याल है। वो कहता है तुम्हारा नायाब के साथ क्या ताल्लुक़ है, तुम क्यों बार बार उसकी मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि मैं तो हमदर्दी की और इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ और मैं उसको अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन आपने इसका गलत मतलब ले लिया और अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया है। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि हैदर की कस्टडी का केस जब अदालत में चलता है तो वो इस झमेले में पड़ने से बेहतर होता है कि ज़ावियार हैदर की कस्टडी को हैदर को अपने पास रखने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद वो नायाब को उसके खर्चे का 25 लाख का चेक दे देता है। जब नायाब का भाई अदालत में होता है, उसको ये चेक वसूल होता है, वो घर आता है और अपनी बीवी से कहता है कि हैदर की कस्टडी उसने देने से इनकार कर दिया है, वो हैदर को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन उसने 25 लाख का ये चेक दिया है ताकि नायाब की मदद हो सके। तो दोनों भाई और भाभी को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके साथ क्या हो रहा है, नायाब के साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है कि उसको अपने बच्चे से भी दूर कर दिया गया, लेकिन उनको तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है कि 25 लाख का चेक वो हाथ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश नज़र भी आते हैं। इसी तरह अगली किस्त में मोहतरम सामीन आप देखेंगे कि दादी सोई हुई होती है और उसको बार बार उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दादी जो है नहीं उठती। मोहतरम सामीन अगली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि जब दुरे नायाब को इस बात का इल्म होता है कि जब उसका चेक उसको मौसूल हुआ है और हैदर की कस्टडी उसको नहीं दी जा रही, तो वो बहुत ज़्यादा रोती और परेशान नज़र आती है। मोहतरम सामीन अगली किस्त के अंदर आप ये भी देखेंगे कि तानिया और ज़ावियार गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। ज़ावियार बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिखाई देता है। वो जो उसके साथ धोखा और फ़रेब हुआ है उसके बारे में वो तानिया से बात करता है। तानिया कहती है कि तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ हो गया है, तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई ने और उसके बाद तुम्हारी बीवी ने भी अच्छा सलूक नहीं रखा और तुम्हारे साथ बेवफ़ाई की है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि तुम अब भी नायाब को तलाक देना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि अभी भी तुम्हारे दिल में दुरे नायाब की मोहब्बत बसी हुई है, इस वजह से तुम मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो ज़ावियार गुस्से में कहता है और परेशानी की हालत में कि ये बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ इस बात का दुख और परेशानी है कि मेरे साथ मेरे भाई ने और दुरे नायाब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और यही गम मुझे खाए जा रहा है। तो